धर्मशाला की इन हरी भरी वादियों में आपका स्वागत है। और क्योंकि आपके पास सर राजस्थान का भी कार्यभार है, असम का भी है, मध्य प्रदेश का भी है, और रिसेंटली अभी राजस्थान में 7 सीटों पे सर उपचुनाव हुए थे। तो सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि राजस्थान में 7 सीटों पे जो उपचुनाव हुए, इस चुनाव में कांग्रेस की क्या स्थिति रही है सर? ये स्थिति बहुत अच्छी है और ख़ासतौर से ये कि पिछले 11 महीने में जो भजनलाल सरकार है उसने जितनी भी कल्याणकारी स्कीमें जो कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत जी ने जो शुरू करी थी वो सारी बंद कर दी। और 11 महीने के अंदर ना बिजली आ रही है, ना खाद मिल रहा है, ना बीज मिल रहा है, और यहाँ तक कि जो पेंशन है वो भी 4-4 महीने से लोगों को, गरीबों को नहीं मिली, बुजुर्गों को नहीं मिल पाई। तो लोग 11 महीने में ऐसा लग रहा है इतनी एंटी इनकम्बेंसी आ गई है कि बहुत ही उनकी एक मुश्किल हो रही है। यहाँ तक कि मंत्री, मुख्यमंत्री और सारे नेता जा रहे हैं गांव में, और गांव वाले सवाल पूछ रहे हैं, वो अपनी बात भी नहीं कह पा रहे, वोट भी नहीं मांग पा रहे हैं, और जनता पूछ रही है कि पिछले 11 महीने में तुमने क्या करा। स्कीम बंद करने के अलावा कुछ भी नहीं उन्होंने करा है। इसलिए बहुत अच्छी स्थिति बन चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने अच्छे कैंडिडेट उतारे हैं, कांग्रेस पार्टी एकजुटता से लगी हुई है। सर चुनाव परिणाम 23 नवंबर को आएंगे जी। तो आपको क्या लगता है कि सर कांग्रेस के पक्ष में कितनी सीटें आ सकती हैं सर? देखिए, अधिकांश सीटें हमारी आ रही हैं। हमारे अलवर में भी है, जहाँ मेरा गृह जिला है, वहाँ रामगढ़ सीट है, उपचुनाव हो रहा है। वहाँ हमारे बहुत ही सीनियर नेता थे जुबेर खान जी, वो संगठन में NSUI यूथ कांग्रेस AICC सेक्रेटरी रहे हैं, उनका निधन हो गया था, उनके बच्चे को दिया है। अच्छी सीट है, वो वहाँ से आ रही है। हमारी झुंझुनू वाली सीट है, दौसा वाली सीट है, टोंक सवाई माधोपुर है, ये सभी सीटों के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। मुझे लगता है कि अधिकांश 3-4 सीटों से ऊपर हम जीतेंगे। 7 सीटों पे जो उपचुनाव हुए उसमें से भाजपा के पास केवल 1 सीट थी पहले, और जो भी शायद सरूंपर की जो सीट थी, लेकिन अब जो हमें फीडबैक मिल रहा है उसमें ये है कि करीब वो 4 से 5 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए सर एक तरह से मजबूत स्थिति में है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये सही है, क्योंकि क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, कार्यकर्ता हैं, वो गांव में नहीं जा पाते, उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। और ये बात मैं ज़रूर इस मौके पर कहना चाहूँगा कि आपकी जो प्रशासन ने जिस तरह का कार्य करा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पुलिस काम कर रही है, जिला प्रशासन काम कर रहा है। हमने देखा है कि चुनाव से एक दिन पहले कई 100 लोगों को, 500 लोगों को, यहाँ तक कि मेरे वाले क्षेत्र में कम से कम 500 से 700 लोगों को, चलते हुए लोगों को रोड पर चल रहे हैं, घर पर बैठे हैं, उनको अरेस्ट कर लिया, 151 में बंद कर दिया, शाम को छोड़ के। तो एक डर और भय का एक माहौल बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये घबराए हुए हैं, परेशान हैं। मुख्यमंत्री जी एक बार ही जाते हैं, एक ये परंपरा बनी हुई है एक तरह से, लेकिन यहाँ तो 2-2, 3-3 बार घूम रहे हैं वोट मांगने के। वो परेशान जरूर है। दौसा जो क्षेत्र है वो सचिन पायलट जी का है, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है वो ये है कि दौसा में भी सर भाजपा शायद मजबूत स्थिति में है, क्योंकि दौसा तो बिल्कुल सर अलवर के नज़दीक भी है। बिल्कुल, हमारा बिल्कुल लगता हुआ क्षेत्र है, गांव भी, और बिल्कुल लगता हुआ ही है हमारा। वहाँ निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी वहाँ जीतने वाली है। एक हमने ऐसी कैंडिडेट को हमने टिकट दिया है, बहुत बढ़िया उसका कार्य है। और क्या है कि जिस तरह ये एक आम चर्चा बन चुकी है कि जो लोग गुंडागर्दी करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करते हैं, परेशान करते हैं, उन सबों को दूर बाहर रखना है। तो ये एक है। 36 बिरादरियों का चुनाव हो रहा है। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती है जाति के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर चुनाव कराती है। लेकिन ये जो चुनाव हुआ है इसमें मुझे काफ़ी जगह जाने का मौका मिला है, और यहाँ 36 बिरादरी जो हैं वो सब चुनाव के अंदर सक्रिय हैं, जनता वोट देती। सर कहा तो ये भी जा रहा था कि अशोक गहलोत जी क्योंकि बॉम्बे में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें अधिक व्यस्त थे, लेकिन उस व्यस्तता के चलते वो राजस्थान के जो चुनाव हुए 7 सीटों पर उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। क्या ये सही बात है सर? नहीं, मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी आए थे, जयपुर भी आए थे, लोगों से मिले भी थे, कुछ डेलीगेशन में भी हमने भेजा। उनके सुपुत्र हैं वैभव गहलोत जी, वो अलवर भी आए थे, रामगढ़ भी आए थे। यहाँ तक कि हमारे और भी नेता हैं, डोटासरा जी पूरे सभी क्षेत्रों में गए हैं, माननीय सचिन पायलट जी भी हर क्षेत्र में गए हैं। तो कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं वो पूरे सक्रिय हैं। और
सर, क्योंकि आप अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के एक बहुत बड़ी सीट पर मौजूद हैं आसाम में, तो मैं आपसे सर ये भी जानना चाहूँगा कि हाल ही में कल शाम को हिमाचल हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया था। इसमें सुक्खू सरकार ने जो 6 CPS बनाए थे वो सर उनकी पद वापस ले लिए गए हैं। सरकार हाई कोर्ट ने कहा कि तुरंत प्रभाव से इनको पद से हटाया जाए और जो भी इनको शक्तियाँ और या जो अधिकार दिए गए हैं, जो सुविधाएं दी गई वो भी वापस लिए। क्या कहना चाहेंगे, क्या सुक्खू सरकार पर कोई संकट आ सकता है सर? नहीं, संकट बिल्कुल नहीं आने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी से कल शाम को ही चर्चा भी हुई थी, इस विषय के ऊपर बात भी हुई थी। मेरे ख्याल से सरकार जो उच्चतम न्यायालय है वहाँ जा रही है इसकी अपील करने के लिए। बाकी माननीय न्यायालय का निर्णय है, इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन हमने भी, हमारी भी सरकार थी राजस्थान में जब बने थे, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज बने थे, पूर्व की भारतीय जनता पार्टी सरकार में बने थे और अनेक राज्यों के अंदर बने हुए हैं। तो ये मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि किन बिंदुओं को पर उच्च न्यायालय ने यहाँ फैसला दिया है, उसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन काफ़ी प्रदेशों में बने हुए हैं। थैंक यू सर।